बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। व्यूअर्स, आज हम मूव एंड फूड पे बहुत ही मज़े की और इम्पॉर्टेंट और आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हाउ टू मेक स्पेशल केक फॉर द स्पेशल बर्थडे। तो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 8 अंडे, और 8 अंडों की मदद से हमारा जो केक होगा वो तकरीबन 2 पाउंड का केक तैयार होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 लोगों के लिए एनफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन 8 अंडों का जो एग जो है और एग वाइट जो है उसको हम सेपरेट करेंगे। तो एग योक और एग वाइट सेपरेट करने के लिए हम सिंपली इसको नाइफ़ की मदद से स्ट्रोक लगाएंगे, और हम जो एग योक होगा उसको हम एग शेल के अंदर ही रिटेन करने की कोशिश करेंगे, और जो एग वाइट होगा वो ऑटोमेटिकली बाउल के अंदर ड्रॉप कर जाएगा। और इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा एग योक है वो ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर वो ब्रेक करेगा तो उससे उसका एग वाइट में मिक्स होने का ख़दशा होता है। तो उसको हम बड़े जेंटली और आराम से जो है एग योक को हम एग शेल के अंदर ही रखेंगे, और एग वाइट जो होगा उसको हम बाउल में ड्रॉप करते जाएंगे। तो इस तरीके से जो होगा हम तमाम 8 के 8 जो अंडे होंगे उनको ब्रेक करते जाएंगे, और एग योक को एग शेल के अंदर ही हैंडल करते जाएंगे, और एग वाइट को हम बाउल के अंदर जमा करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जब 8 अंडे हम ब्रेक कर लेंगे तो फिर हम इनको अलग-अलग मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। तो सबसे पहले हम एग योक को विस्क की मदद से फुल स्पीड पे हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, और फिर हम एग योक को मिक्स करना शुरू कर देंगे। तो इसको हमने इतनी देर तक मिक्स करना है कि जब तक कि इसका जो साइज़ है वो डबल ना हो जाए और ये फुल थिक फॉर्म में आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून एग योक के अंदर, क्योंकि हम वनीला केक तैयार कर रहे हैं। तो 3 से 4 मिनट विस्क फुल स्पीड पे चलाने के बाद हमारा जो एग योक होगा ये थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में हो जाएगा, और ये डबल साइज़ में आ जाएगा। और जब ये हमारा एग योक तैयार हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा रहे। तो एग योक के बाद जो है हम एग वाइट जो है इसको हम बीट करेंगे। तो एग वाइट को भी हम विस्क की मदद से फुल स्पीड पे पहले 1 मिनट तक हम इसको चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, और इसमें हम वक्फे से चीनी ऐड करते जाएंगे। तो तकरीबन हमें एग वाइट में अप्रॉक्सीमेटली 8 टेबल स्पून हम शुगर जो होगी हम ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड की थी एग योक में,
और अबाउट 8 टेबल स्पून शुगर हम ऐड करेंगे एग वाइट में। तो जब हमारा एग वाइट भी थिक फॉर्म में आ जाएगा तो ये हमारा एग वाइट रेडी हो जाएगा। तो एग योक और एग वाइट को फिर हम मिक्स कर देंगे। तो दोनों जो हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे और काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुके होंगे। तो इन दोनों को हम एक ही बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इनको हल्का सा हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा हम इनको मिक्स नहीं करेंगे। और हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 95 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर या 4 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर समझ लें, और तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या 55 ग्राम कॉर्नफ्लावर हम स्ट्रेनर की मदद से हम इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और फिर हम इस केक के बैटर को हम मिक्स करेंगे। तो इसको हम स्पैचुला की मदद से ही हम मिक्स करेंगे और इसमें हम कतन विस्प वगैरह से इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। तो इसको बैटर को मिक्स करने के बाद इसको हम केक मोल्डिंग फॉर्म में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो केक फॉर्मर में हम बटर पेपर लगा देंगे नीचे, या हम उसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं या बटर पेपर हम लगा देंगे। उसके बाद हम केक बैटर जो होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे केक फॉर्म में। और जब भी आपने एग वाइट और एग जोक को जब भी आपने बीट करना है तो दे शुड बी कोल्ड, यानी कि वो ठंडे होने चाहिए। तो यानी कि रूम टेम्परेचर पे नहीं होने चाहिए। जितने ठंडे होंगे उतना अच्छा जो होगा वो बीट होएंगे और उतनी जल्दी जो होगा वो सख्त या कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो केक बैटर को केक फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको प्री हीटेड ओवन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारा जो प्री हीटेड ओवन होगा वो 175 सेंटीग्रेड पे होगा। तो ओवन में हम कोई भी ट्रे यूज़ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट जो होगा हम केक बैटर को जो होगा हम बगैर ट्रे के हम इसको रख देंगे और इसको अबाउट 25 to 30 मिनट्स जो होगा हम इसको ओवन में 175 सेंटीग्रेड तक इसको हम बेक करेंगे। तो अबाउट 25 to 30 मिनट्स हमारा केक जो होगा वो रेडी हो जाएगा। हम इसको निकाल लेंगे और आप देखेंगे कि आपके केक की जो है बहुत मज़े की खुशबू है और उसका बहुत ज़बरदस्त कलर है। और अब हम इसको केक फॉर्म में से इसको हम निकाल लेंगे और इसको अब हम प्लेट के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हम जो है इसके ऊपर हम क्रीम वगैरह लगा सकें। तो पहले हम इसको प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। तो और जो बहुत सॉफ्ट है और अभी हम इसको हम काट के देखते हैं कि मीन्स के ये काटने के बाद जो है ये अंदर से
किस तरह का बेक हुआ है और कितना सॉफ्ट है। देखें, जब हम इसको नाइफ़ की मदद से हम जब काट रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट है और बहुत मज़े की खुशबू है। और यह देखेंगे कि हमारा जो केक है वो इंतहाई सॉफ्ट और फाइन कलर और ऑल टुगेदर बेक हुआ है एंड बहुत मज़े का टेक्सचर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं। तो क्रीम लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे 36% और 40% जो क्रीम अवेलेबल होती है मार्केट में, वो हम यूज़ करेंगे। मिल्क क्रीम हम यूज़ करेंगे और ये हम तकरीबन 500 ग्राम क्रीम जो है वो हम बाउल में डालेंगे। और जो क्रीम है ये भी हमारी ठंडी होनी चाहिए, जितनी ठंडी होगी उतनी ज़्यादा ये सही तरीके से बीट होगी। तो इसको हम विस्क की मदद से हम इसको हम बीट करेंगे फुल स्पीड से। और तकरीबन 1 मिनट बीट करने के बाद इसमें हम 2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट हम ऐड करेंगे ताकि हमारी क्रीम का जो है वो बहुत मज़े का वनीला फ्लेवर आ जाए उसमें। और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून शुगर जो होगी वो हम स्लोली हम ऐड करते जाएंगे। और हमारी जो क्रीम होगी जब ये थिक हो जाएगी तो हम फिर स्टॉप कर देंगे और दैट मीन्स क्या हमारी जो क्रीम है वो केक पे लगाने के लिए रेडी हो गई है। तो अब हम इसको कुकीज़ मेकर में हम कुछ क्रीम डाल लेंगे और ताकि हम थोड़ी सी जो शेप्स वगैरह बनानी होती हैं वो हम बनाएं। और बाकी जो क्रीम होगी वो हम एज़ इट इज़ केक के ऊपर हम लगा देंगे। तो ये हमने कुकीज़ मेकर के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल ली, 3-4 टेबलस्पून, और बकाया जो क्रीम होगी उसको हम केक के ऊपर हम अब लगाते हैं। तो सिंपली हम क्रीम लेंगे और उसको हम स्पैचुला की मदद से हम केक के ऊपर हम उसको पेस्ट कर देंगे। और क्रीम जो होगी हम चारों तरफ केक के हम इसके साइडों पे और टॉप पे हम लगा देंगे। और क्रीम के लगाने के अलावा आप इसके ऊपर एडिशनल चीज़ें जो भी आप लगाना चाहें वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो और यूजुअली रेडीमेड चीज़ें मीन्स के मिल जाती हैं, चेरीज वगैरह होती है यूजुअली, या पाइनएप्पल लगा सकते हैं। तो स्पैचुला की मदद से क्रीम लगाने के बाद हम नाइफ़ की मदद से हम इसको थोड़ा सा लेवल पे कर देंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो एक जैसी एक लेवल पे आ जाए। तो
नाइफ़ की मदद से इसको हम एक जैसा करने के बाद हम ब्रश से थोड़ा सा जो होगा इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, जो कि देखने में ज़रा खूबसूरत लगेगा। और ब्रश की मदद से थोड़ा सा हम क्रीम को रफ करने के बाद जो कुकीज़ मेकर में हमने जो क्रीम डाली थी उसको जो होगा हम थोड़ा सा शेप वगैरह बनाएंगे। तो ज़्यादा शेप बनाने की तो ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम अभी जस्ट बॉर्डर पे जो है ना जस्ट एक शेप बना देते हैं ताकि एक बॉर्डर जो है उसका वो सेपरेट शो हो जाए। तो ये कुकी मेकर से हम क्रीम जो होगी उस क्रीम का हम बॉर्डर लगा देंगे केक के ऊपर। और केक की डेकोरेशन डिपेंड करती है, आप जितनी भी उसकी डेकोरेशन जिस तरह लाइक करते हैं आप उस तरह इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। जो भी इस पर आप लिखना चाहते हैं आप उस पर लिख सकते हैं। तो ये हम कुकी मेकर से हम इसका सारा बॉर्डर लगा देंगे ताकि एक एजेस ज़रा खूबसूरत से शो हों इसके। और इसके बाद हम, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है मूव एंड फूड, तो अब हम इसके ऊपर जो है जस्ट मूव एंड फूड लिख देते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप बर्थडे का केक बना रहे हैं तो आप इस पर हैप्पी बर्थडे वाला लिख सकते हैं। तो ये केक हमारा रेडी हो गया। बहुत सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी है। ट्राई इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like, share and comment, and thanks for watching.